नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग वनडे एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है इंद्र, बी है विष्णु, सी है सूर्य और डी है ब्रह्मा। तो ऋग्वेद जैसे हमारा बहुत ही पुराना वेद है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें 250 सूक्तों में जहाँ देखते हैं वहाँ इंद्र का वर्णन मिलता है। तो इसलिए इसमें जो है देवताओं में सबसे प्रमुख देवता किसको मान लिया जाता है? इंद्र को। इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के सम्राट अशोक जो थे उनके अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर है जेम्स प्रिंसेप और दूसरा नंबर पे है जेम्स प्रिंसक, तीसरे नंबर पे हैं जेम्स विलियम्स और चौथे नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप ने इसको किस सन में पढ़ा था? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था इसको। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है श्रीगुप्त। तो इसमें से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली पे राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। दिल्ली पर राज करने वाली पहली शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया बेगम जो है यह शासन कब से की थी? 1236 से 1240 तक। कब तक शासन की थी? 1236 से 1240 तक। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? इसका जो है देखिए ऑप्शन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो धन निष्कासन का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी नहीं दिया है, तो इसमें हम डी ऑप्शन मार देंगे। आगे बढ़िए। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष किस वर्ष में बनाया गया था? देखिए ऑप्शन देखते हैं। 1918, 1925, 1929, 1931। तो सरोजिनी नायडू को 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में इनको 1925 में अध्यक्ष बनाया गया था। कानपुर अधिवेशन में इनको बनाया गया था।
7वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनको अपना गुरु मानते थे। इसको जान लीजिए। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे दिया है बंगाल विभाजन, दूसरे नंबर पे दिया है खेड़ा आंदोलन, तीसरे नंबर पे दिया है चंपारण आंदोलन, चौथे नंबर पे दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथे नंबर पे क्या दिया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें देखिए हम इसको क्रम से कैसे सजा सकते हैं। इसमें इसके अगर सन को हमको पता होता तो हम जो है इसको सजा लेते। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। अब जलियांवाला बाग सबको पता 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। अब देख लीजिए बंगाल 1905, 1917, 1918, 1919। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन सबसे पहले रहेगा। उसके बाद 1917 वाला रहेगा, 1917 वाला तीसरा ऑप्शन है। 1918 रहेगा जो कि दूसरा ऑप्शन है, चौथा जो 1919 रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो इसका सन दिया है 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1940 में। क्रम से दे दिया है 37, 38, 39, 40। तो इसमें जो है इन्होंने जो है इस्तीफा कब दिया था? 1939 में। 1939 में दिया था। और 1939 में ही इन्होंने इस्तीफा जब दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला ये देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में की थी। तो इसका भी उत्तर 1939 हो जाएगा। अब चलिए 10वां देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले ये जान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन इसको किसने लागू किया था? तो इसको जो है महात्मा गांधी जी ने चालू किया था और इन्होंने ही इसको इस नारा को दिया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहेंगे, महात्मा गांधी रहेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, एक है यांगत्जे नदी, अमेजन नदी, एनिसी नदी, नील नदी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसके नाम से देखिए यह नदी कहाँ पे है? यांगत्जे नदी, ये नाम से जैसे चाइनीज लग रही है, तो यह नदी जो है चीन में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? चीन में होती है। इसको ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो है इसका पिछला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए 12वां। अब आगे इसमें देखिए मिलान करने में इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें दिया है पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दिया है। पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, यह कहाँ पे है? एंडीज कहाँ पे है? रॉकीज कहाँ पे है? ठीक। तो हिमालय सभी हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वह एशिया में है। कहाँ है? एशिया में है। और उसके बाद एंडीज कहाँ हो जाएगी? एंडीज हो जाएगी, एंडीज देखिए वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं, तो साउथ वाले इंडिया में काले होते हैं, तो इससे एंडीज और दक्षिण अमेरिका वाला लग जाएगा।
और राकीज देखिए, राक राक जो एक फाइटर है राक, वह जो है गोरा है, तो वह उत्तरी अमेरिका से हो जाए। इसी प्रकार से ट्रिक से समझ लीजिएगा, ट्रिक से आसान हो जाता है थोड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पे ए, उसके बाद हो जाएगा बी, यानी कि हिमालय जो है एशिया में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, रॉकीज जो है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एंडीज रॉकीज वाला, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सी, उसके बाद फिर ए, फिर बी, सी ए बी, यही ऑप्शन सही है। अब इसके आगे देखते हैं 13वां नंबर का सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था? कोयला भंडारण के बारे में, मतलब सबसे ज़्यादा स्टोर भारत के किसके पास थी, ये भी हम लोग इस क्वेश्चन से जान सकते हैं। और इसमें पूछ रहा भारत का कौन सा स्थान था कोयला भंडारण के मामले में। तो इसमें भारत का स्थान का ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा, 5वां, तीसरा, 7वां, 9वां। तो इसमें जो है तीसरा तो नहीं था, 9वां भी नहीं होगा, 7वां भी नहीं होगा। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? 5वां। अब इससे एक 2-3 क्वेश्चन और उठ सकते हैं कि अगर भारत का 5वां स्थान था तो पहला स्थान किसका था? पहला स्थान था, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, अमेरिका का। किसका था? अमेरिका का। पहला स्थान अमेरिका का था। दूसरा स्थान था रूस का, रूस का था। तीसरा स्थान जो था वह ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था। और चौथा स्थान था चीन का। च से चीन, च से चौथा, यानी कि 4। तो पहले नंबर पे अमेरिका था, दूसरे नंबर पे रूस था, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया था और चौथे पे चाइना था, 5वें नंबर पे भारत था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान से, पिछले 13 वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। कोयला भंडारण के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था? इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5वां स्थान था। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोच्चि, पटना, मदुरई और प्रयागराज। प्रयागराज तो संगम के लिए जाना जाता है, पटना भी जो है दूसरे चीज़ों के लिए जाना, कोच्चि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, मदुरई। अब मदुरई जो है पूर्व का अगर एथेंस है तो इसका जो है यह शहर किस राज्य में है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, यह तमिलनाडु में है, मदुरई शहर तमिलनाडु में है। इसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के लिए भारत का पूर्व का एथेंस है ये मदुरई शहर। ठीक ना, ध्यान से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर डैश किसकी राजधानी है? गांधीनगर किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश। यह तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? चलिए इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय की, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद की, तीसरा योजना आयोग की और चौथा जो थी है केंद्र एवं राज्य सरकारें इसको मिल बनाई। तो इसमें देखिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, योजना आयोग। अब योजना आयोग जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग जो है अब वो बदल गया, इसका नाम जो है इसको नीति आयोग से मिला दिया गया, यानी कि इसका नाम जो है योजना आयोग नहीं अब रहा है, अब यह नीति आयोग हो गया है। यह कब से हो गया है? 1 जनवरी 2015 से इसका नाम योजना आयोग से नीति आयोग हो गया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसको देख लीजिए ऑप्शन,
SBI को, RBI को, SBI और RBI दोनों को, UBI को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब आगे देख लेते हैं। यही क्वेश्चन फिर से आ गया है, इसको छोड़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सेज का नाम, पूरा नाम क्या है? सेज का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का पूरा नाम। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति की सफलता जो है वो किसकी उपलब्धता पर थी? देखिए जो है हरित क्रांति जो है, इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। यह भी सही हो जाएगा क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये तो सबसे ज़रूरी है। बीज की उच्च पैदावार किस्म, अगर बीज अच्छे रहेंगे तो कम एरिया में, कम एकड़ में ज़्यादा पैदावार होगी इससे। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अब चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में आता है ये। इसका चलिए देखते हैं। पहले हम पूरे CBS का पूरा नाम जान लेते हैं। CBS का पूरा नाम हो जाएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका CBS का पूरा नाम हो जाएगा CORE, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा सी का पूछा है तो यही हो जाएगा कोर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।